Very good morning to all of you, beta. Today we are going to start with new chapter, and that is halogen derivative of alkane. But before doing halogen derivative of alkane, I'm going to revise the initial little bit basics of organic chemistry. Okay, carbon atomic number is how much, beta? 6. Atomic number is 2, 4. Don't look there, beta. Here, that is not there, beta. Okay. Hey, just shut your mouth. Okay, and pay attention. Valency, how much it is, beta? 4. So carbon can form how many bonds? 4. Either it will be 4 single, तिलोड़ा इधर देख, ठीक है, 4 single bond or 1 double bond or 1 triple bond. Hydrogen atomic number is how much, beta? 1. Valence is 1. How many bond it will form? Always 1. Oxygen atomic number is 8, 2,6. So valence is how much? गौरी बेटा ध्यान दे बेटा, ये अच्छे से आएगा बेटा. ऑर्गेनिक में फिर कुछ नहीं समझेगा, ठीक? हाँ, ऑर्गेनिक कुछ नहीं समझेगा अगर ये इस पे ध्यान नहीं दोगे तो. ओके, बॉन्ड 2 बॉन्ड. सो 2 bonds, कैन यू सी आइदर इट कैन बी 2 single or 1 double. Whenever there is one carbon, what we write, beta? One carbon means what will prefix will write, beta? Meth. 2 का तिलोड़ा क्या कर रहा है इधर देखना ये डे. ओके, ईथ. 3 means prop, 4 means ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट एंड सो ऑन. ओके, 10 होगा तो क्या होगा बोलो बेटा? डेक. फिर हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली. अगर 11th में आपको कुछ ऑर्गेनिक नहीं समझा रहेगा तो यहाँ पे खाली ध्यान देना, मैं पूरा पार्ट करवा रहा हूँ, फटाफट देख लो खाली, ठीक है. Okay, first is what, beta? Open chain. Open chain means 2 carbon will not meet each other. क्लोज चेन मतलब ऐसा कार्बन कार्बन आपस में ऐसा क्लोज बनाएगा. सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज फिगर क्या होता है बेटा? प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन. 3 ट्राइंगल होता है ना बेटा. सैचुरेटेड मींस व्हाट बेटा? कार्बन का कितना वैलेंसी होता है? 4. व्हेन ऑल द 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. जब कार्बन के बाजू में चारों सिंगल होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बोलो बेटा? सैचुरेटेड. सैचुरेटेड में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी? अल्केन. Unsaturated में क्या होगा? When all the 4 valencies of carbon are not satisfied by a single covalent bond, then we call it as what? Unsaturated. उसमें बेटा अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? अल्कीन. ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन. इन्हें डिफिकल्ट डिटेल यार. अभी अल्केन का मैं तुमको एक एक फटाफट करके बताता. अल्केन क्या है बोलो बेटा? ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. उनका पैराफिन नाम भी होता था. जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2, वेर n इज नंबर ऑफ कार्बन. अगर n1 डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा? ये फॉर्मूला में देखो बेटा, CH4 मिला कि नहीं? अच्छा, एक कार्बन है तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? मेथ, मिथेन. क्लियर है? राइट बेटा, मिथेन. 2 कार्बन होगा तो क्या मिलेगा बोलो बेटा? 2 कार्बन विल बी देयर, देन व्हाट विल गेट? C2H6. हाउ टू राइट दिस बेटा? कैन यू सी दिस? वी कॉल इट एज इथेन. whenever beta there will be 3 carbon, then what will get? C3H8. अच्छा बेटा, this is the condensed form. Can you see? CH3, CH2, CH3. I can write a bond line structure. बॉन्ड लाइन मतलब देखो, मिनिमम 3 कार्बन से बॉन्ड लाइन स्टार्ट होगा. इसका मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे कार्बन है और क्या है? कार्बन. अच्छा, यहाँ पे एक बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली ये CH3. यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो ये क्या होगा बेटा? CH2. एंड दिस विल बी ऑल्सो व्हाट? CH3. बट विल जस्ट राइट लाइक दिस. So whenever I write this 3 points, 3 edges means what it is? Propane. It is what? प्रोपेन. बेटा 4 कार्बन होगा तो क्या होगा बोलो बेटा? 4 कार्बन, n is equal to 4C4H10. Okay, so either I can write this in. अच्छा, now first of all beta, what do you mean by continuous chain? Anything which I can write without lifting my hand. Is this continuous beta? Yes. Is this continuous? Yes. मैंने हाथ नहीं उठाया बेटा, आप देख रहे हो ना? Is this continuous? Is this continuous? Is this continuous? ठीक है ना बेटा? तो ये कंटिन्यूअस होता है मतलब वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस होगा तो बेटा वी विल नॉट कंसिडर दैट इज इट एज अ पॉसिबिलिटी. अच्छा, क्या ये कंटिन्यूअस है बेटा? देखो मैंने हाथ उठाया ना बेटा. हाँ, तो 4 कार्बन होगा तो अपने को कितना पॉसिबिलिटी मिलेगा? आप बोलोगे सर ये देखो 1 2 3 4. कोई बोलेगा नहीं सर ऐसा बनाएंगे ना अपन, ये कंटिन्यूअस ही है, ये दोनों सेम है बेटा. आर यू गेटिंग इट? कोई बोलेगा सर ऐसा बनाते हैं, चलो तो ये भी बेटा सेम ही है बेटा. तो 4 कार्बन में मैं ऐसा बनाऊंगा तो ये पॉसिबिलिटी हुआ कि नहीं बोलो बेटा? कभी भी याद रखना, जब सेकंड कार्बन पे मिथाइल होगा उसको हम लोग आइसो ग्रुप कहेंगे बेटा. तो ये दोनों का देखो बेटा, ये और ये दोनों सेम है कि नहीं बोलो बेटा? मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, खाली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है. दिखने में वो लोग अलग है कि नहीं बोलो बेटा? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ये देखो ये सीधा वाला था, इसको अगर मैं बॉन्ड लाइन बनाऊंगा तो कैसा मिलेगा? 1 2 3 4. आर यू गेटिंग? CH3 CH2 CH2 CH3. अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो ये क्या हो गया बोलो बेटा? ये यहाँ पे ब्रांच आ रहा है कि नहीं बोलो बेटा? तो दिस इज CH3, दिस इज CH, दिस इज CH3 एंड दिस इज ऑल्सो CH3. दिस इज नोन एज सीधा जो रहेगा बेटा उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो सीधा होता है उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल, एन ब्यूटेन. क्या कहेंगे? और ये जो ब्रांच में उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? आइसोब्यूटेन. इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. व्हाट वी कॉल देम एज? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर. चेन आइसोमर भी बोल सकते हैं. चेन में आया कि नहीं बोलो बेटा? अच्छा, 5 कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा? C5H12.
5 कार्बन में कितना पॉसिबिलिटी मिलेगा? हेलो, प्लीज नो टॉकिंग। एक ये सीधा हो गया, फिर एक ब्रांच हो गया, फिर कितना ब्रांच होगा बेटा? 2 ब्रांच। आर यू गेटिंग इट? प्लीज, क्या है, क्या प्रॉब्लम है? अरे ऊपर कर दे, ऊपर। बस, कोई टच नहीं करेगा, फिर मैं आऊंगा वहां पे। ऊपर कर दे, बस। C5H12, कैन यू सी बेटा? दिस इज स्ट्रेट, तो एन पेंटेन। एक ब्रांच आएगा तो क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। 2 ब्रांच है कि नहीं? यहाँ पर देखो बेटा, ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे बेटा? एन पेंटेन को 1 2 3 4 एंड 5। आइसो के लिए क्या करोगे बोलो बेटा? 1 2 3 4 और एक ऐसा आएगा। नियो के लिए क्या करोगे? ऊपर और ऐसा नीचे, बराबर है। नियो का मतलब क्या होता है वो भी मैं तुमको बता देता हूँ। व्हेन कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 कार्बन, व्हेन कार्बन इज सराउंडेड बाय, उसको हम लोग नियो कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? ओके। अभी बेटा आप मेरे को खाली मैं छोटा सा चीज बता देता आप लोग को। बेटा सुन लो बेटा, ये अल्कीन में से अगर एक एच निकालेगा तो क्या बन जाएगा? अल्काइल। मिथेन में से एक एच जाएगा तो बेटा ये देखो, ये एच गायब किया तो मिथाइल। ठीक है। अगर फ्यूचर में बेटा मैं यहाँ पे क्लोरीन लिखता तो नाम क्या हो जाता? मिथाइल क्लोराइड। अगर ओ OH लिखता तो मिथाइल अल्कोहल। ये सब हम लोग आज यूज करने वाले हैं बेटा चैप्टर में। इथेन होगा तो इथेन में से एक एच गया तो क्या बनेगा? इथाइल। प्रोपेन में से एक एच गया तो प्रोपाइल, एंड सो ऑन बेटा। क्लियर? ओके, एनी डिफिकल्टी क्लियर? चलो बेटा, अल्कीन में क्या होता था बोलो बेटा? अल्कीन, अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो मिनिमम अल्कीन 2 कार्बन से स्टार्ट होएगा। ठीक है। CnH2n उसका जनरल फॉर्मूला है। अल्कीन या अल्कलीन बोलते बेटा। अगर एन कहाँ से कितना डालूंगा मैं? 2, तो क्या मिलेगा मुझे? C2H4। बेटा इसमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है बेटा। एक डबल बॉन्ड डालने का तो कार्बन के 4 हाथ होना चाहिए, सो 2 कार्बन, सो इट इज इथीन। अच्छा, 3 कार्बन होगा तो बेटा याद रखना, यू हैव टू पुट ओनली 1 डबल बॉन्ड, यू हैव टू पुट ओनली। आपको मर्जी, आपका मर्जी, यहाँ पे डाल हो या तो यहाँ पे डालो, ये दोनों सेम ही होगा बेटा। ए तिलोड़ा देखना भाई, ये बता रहा हूँ पूरा, ये बेसिक से। ठीक है। तो आपने बेटा डबल बॉन्ड कहाँ पर भी एक ही जगह पे डालने का बेटा। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पे देखो चारों सिंगल बॉन्ड होगा। इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा? 1 2 3, और आपने डबल बॉन्ड डाला तो ऐसा। क्योंकि ना रिएक्शन में कभी कभी आपको ये फॉर्म भी देंगे, सो यू शुड नो। राइट बेटा, यू शुड नो दिस फॉर्म। ओके बेटा, ये लास्ट क्लास तो आई नहीं थी ना? आई थी कि नहीं? बैठ जा, इधर ही बैठ जा। ओके, सो दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर प्रोपीन। ब्यूटीन में है, यहाँ पे देखो बेटा, ये हम लोग यूज करने वाले ब्यूटीन में 4 कार्बन है। 4 कार्बन रहेगा तो मेरे पास कितना पॉसिबिलिटी होगा बेटा? डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर मैं डाल सकता हूँ बोलो? हेलो, मैं फर्स्ट पे डालूंगा तो क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन। सेकंड पे डालूंगा तो क्या होगा? अच्छा, ये वाला तेरा अनसिमेट्रिकल है। डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में क्या है? अलग अलग है। और यहाँ पे दोनों तरफ क्या है बेटा? सेम है। इसको सिमेट्रिकल ये यूज करने वाले हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड में बेटा। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन, वहां पे हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ पढ़ेंगे। तो थोड़ा बेसिक्स में बता रहा हूँ बेटा, मैंने जस्ट बेसिक स्टार्ट किया है। ओके। फर्स्ट कार्बन पे डाला तो ब्यूट 1 इन, सेकंड पे डाला तो क्या होगा बेटा? ब्यूट 2 इन। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पोजीशन आइसोमर। इसका बॉन्ड लाइन कैसा बनेगा बोल बेटा? पहले वाले का 1 2 3 4, और यहाँ पर ऐसा डालेंगे। एग्जाम में ऐसा ऐसा फॉर्म आएगा, प्लीज। ए धैर्य बेटा, प्लीज देख ले बेटा। तेरे को तुमको ये रिवीजन चाहिए था ना बेटा, राइट ना? तो अंदर चला चली जा बेटा थोड़ा। क्या है? चलो आ जाओ अभी। ए इसका बॉन्ड लाइन कैसा बनेगा? बीच में आएगा। आई एम जस्ट डूइंग बेसिक्स हाँ बेटा। चलो, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, इसको क्या कहते हैं बेटा? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बोलो बेटा? पोजीशन आइसोमर्स। क्या कहेंगे? ठीक है, समझ में आ गया बेटा ये? सिमिलरली बेटा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइन। ओके, उसके फॉर्मूला में डालेंगे तो अपने को C2H2 मिलेगा। इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इथाइन और एसिटिलीन। 3 कार्बन होगा तो बेटा यू हैव टू पुट ट्रिपल बॉन्ड ओनली इन वन प्लेस। हाउ विल राइट द बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर दिस? ऐसा होगा बेटा। दिख रहा है कि नहीं बेटा ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर? हेलो, राइट, प्रोपाइन। ठीक है। 4 कार्बन होगा तो इसमें भी बेटा 2 पॉसिबिलिटी मिलेगा कि नहीं बोलो बेटा? ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। देख रहा है कि नहीं बेटा? इसको पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा? 1 2 3। इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा? समझ में आ रहा है?
चलो अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अभी है ना, मैं तुमको ना बता देता, थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको याद रखना है बेटा, सुन लो अच्छी तरह से। वेनेवर बेटा कार्बन पे अगर 4 सिंगल बॉन्ड होगा तो फॉर द टाइमिंग आप याद रखोगे इट इज विच हाइब्रिडाइजेशन, sp3। राइट, वेनेवर ऑन कार्बन देर आर वन डबल बॉन्ड वन, तो उसको हम लोग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, sp2। वेनेवर कार्बन पे कितना होगा बोलो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या होगा, तो उसको कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, sp। एक इतना याद रखने का बेटा, इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा बेटा, ओनली 25। इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा, अच्छा इसमें कितना होगा परसेंटेज, 15। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये वाला। तो बेटा इसमें अगर हाइड्रोजन अटैच होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेगा वो, तो ये हाइड्रोजन को देगा, तो अल्काइंस आर जो एच देगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक, अल्काइंस आर एसिडिक। चलो बेटा आगे बढ़े। हेलो। राइट। अभी मैं तुमको है ना 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, देखो। अगर बेटा मैंने कभी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर लिखा है, कार्बन इज अटैच टू हाइड्रोजन और इफ इट इज अटैच टू ओनली वन कार्बन, और यहाँ पे कोई तो अपना फंक्शनल ग्रुप आएगा, कौन आएगा, फंक्शनल ग्रुप। अगर मेरा कार्बन बेटा एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो आगे जाके विच इज अटैच टू नो अदर कार्बन और ओनली वन कार्बन, यहाँ पे देखो ये कार्बन आगे जाके कितने से अटैच है बेटा, एक भी कार्बन नहीं है ना बेटा। यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है इट इज अटैच टू हमनी कार्बन, वन कार्बन, तो इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी कार्बन, क्या कहते हैं। व्हाट इज प्राइमरी कार्बन, इट इज द कार्बन ऑन विच अब कुछ तो भी ग्रुप अटैच होगा एंड इट इज फर्दर अटैच टू ओनली वन कार्बन। तिल्लोड़ा यहाँ पे ध्यान दे, अभी भी बोल रहा हूँ, देख अगर ये देख यहाँ पे ये कार्बन है, ये आगे जाके कितने कार्बन से अटैच है बता मुझे, और यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो दिस इज अटैच टू हमनी कार्बन, टेल मी। ऊपर हाइड्रोजन है बेटा ये, ठीक है ना, तो ये आगे जाके दो कार्बन से अटैच है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, सेकेंडरी, क्या टर्शरी, झिंगे पहला सेकेंडरी आएगा ना, ठीक है। फिर ये कार्बन है बेटा, यहाँ पे देख, इस पे यहाँ पे कौन अटैच है बेटा, फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये आगे जाके कितने से अटैच है बोलो बेटा, 3 से, तो ये क्या होगा बोलो बेटा, टर्शरी। अभी बेटा ये कार्बन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे गौर से देखो, ये कार्बन आगे जाके कितने कार्बन से अटैच है, इस पे कोई फंक्शनल ग्रुप आ सकता है क्या, फंक्शनल ग्रुप इधर पे आएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये कार्बन आगे जाके एक से अटैच है तो ये प्राइमरी होगा, लेकिन ये वाले कार्बन जो ये कार्बन है जो आगे जाके 4 से अटैच है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाटरनरी, या क्या कहते हैं, नियो कार्बन, क्या कहेंगे, इसे नियो पेंटेन लिखा था ना हम लोग ने। आर यू गेटिंग इट, एनी डिफिकल्टी टिल यार, परफेक्टली अंडरस्टूड, ओके। अब बेटा है ना हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, मैं तुम लोग को है ना ये जो नए स्टूडेंट है उन लोग को मैं ये दे दूंगा, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है, हम लोग है ना पूरा रिएक्शन बेसिक्स करेंगे, उससे पहले तुमको मैं ना इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, अभी यहाँ पर आ जाओ, पहला का बता देता हूँ, सुन लो। यहाँ पे देखो बेटा, ये जो कार्बन था अपना नॉर्मल कार्बन था, ये कार्बन विच कार्बन इट इज, विच हाइब्रिडाइज्ड, sp3। इस पे अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, क्या अटैच है, तो नॉर्मल अल्काइल ग्रुप हम लोग बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, नॉर्मल अल्काइल, नॉर्मल अल्काइल, नॉर्मल अल्काइल। ओए अभी ये देखो बेटा, टन टन ये कार्बन है, इस पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इस पे कौन अटैच है, फंक्शनल ग्रुप। तो इसको हम लोग ये वाला कार्बन जो डायरेक्ट sp2 है ना, ये हाइब्रिडाइज कौन सा है बोलो बेटा, तो ये वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, विनाइल कार्बन, क्या बोलेंगे, विनाइल कार्बन। अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली sp2 हाइब्रिड से अटैच है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विनाइल। ये 11th में हम लोग ने नहीं किया था, याद रखो बच्चे लोग, ठीक है। अगर मेरा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट किससे अटैच है बोलो बेटा, sp, कौन सा हाइब्रिडाइज है ये बोलो बेटा, sp, तो इसको बेटा sp रहेगा तो इसको अल्काइन कहेंगे, कौन सा ग्रुप कहेंगे, और जो भी फंक्शनल ग्रुप आएगा उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, अल्काइन, क्या लिखेंगे,
ये दिमाग में जा रहा है। नॉर्मल से होगा तो अल्काइल, डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज से फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होता है? क्लोरीन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और वो सब। अब बेटा इधर पे आ जाते हैं। ये देखो कौन, यहाँ पर मेरा क्या अटैच है बोलो बेटा? फंक्शनल ग्रुप अटैच है। कौन अटैच है? अच्छा, ये मेरा कार्बन कौन सा है? ये वाला बताओ। ये वाला इस पे डबल बॉन्ड है कि नहीं? तो ये, अरे यार मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी। तो ये सॉरी। हम्म ये वाला कौन है? इसमें चार सिंगल बॉन्ड है, तो विच हाइब्रिडाइज इट इज? मेरा फंक्शनल ग्रुप कार्बन से अटैच है, और ये आगे जाके ये वाले कार्बन से, ये मेरा कार्बन कौन सा है? हाँ, तो व्हेन बेटा फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू, व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन विच इज विच हाइब्रिडाइज्ड sp3, एंड इट इज फर्दर अटैच्ड टू विच वन? तो ये वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला जो ग्रुप है इतना, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, द कार्बन sp3 hybrid carbon, if it is attached to sp2 and it is a normal structure, then we call it as which group? अलाइल कार्बन। कौन सा कार्बन बोलेंगे इसको? अलाइल। क्या बोलेंगे? अलाइल। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अभी बेटा यहाँ पर आ जाते हैं बेटा। टेन टेन, ये क्या है बेटा? बेंजीन रिंग है। क्या है? बेंजीन रिंग में पता है अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है। तो ये वाला कार्बन मेरा, इसको अभी है ना एक कार्बन अटैच है, इमेजिन। और इस पे कौन अटैच है? फंक्शनल ग्रुप है। कौन है? फंक्शनल ग्रुप। और ये इस पे चारों सिंगल बॉन्ड है बेटा। ओके, अभी मेरे को बताओ, ये वाला मेरा कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज था बोलो? sp3। और ये कौन सा है? यहाँ पे पता है इस पे डबल बॉन्ड है कि नहीं? तो ये कौन सा है? लेकिन ये बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन पे अटैच है, और वो कार्बन आगे जाके किससे अटैच है? बेंजीन रिंग से। किससे अटैच है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाले कार्बन को हम लोग कहते हैं बेंजिलिक कार्बन। विच कार्बन? याद आया? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? तो when functional group is attached to sp3 hybrid carbon and which is directly attached to benzene ring, then it is called as benzylic carbon. Which carbon? Benzylic carbon. Any difficulty till here? बोलो। अब बेटा मेरा ये फंक्शनल ग्रुप है, ये डायरेक्ट किससे अटैच है? बेंजीन रिंग से। किससे अटैच है? यहाँ पे मेरा कौन अटैच है डायरेक्टली? इस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ओ माय गॉड, तो ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से फंक्शनल ग्रुप अटैच है ना बेटा? राइट ना? तो बेटा ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन कौन सा कार्बन कहेंगे? बेंजीन रिंग को हम लोग एरोमेटिक रिंग कहते हैं। एरोमेटिक मतलब क्या होता है बेटा? उसमें फ्रेग्रेंस होता है। हम लोग डे टू डे लाइफ में जो भी परफ्यूम्स वगैरह यूज करते हैं, बहुत सारा नेफ्थलीन बॉल, वो सब में बेटा एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसको हम लोग अराइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा, अभी याद रखना बेटा, बेंजीन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकालता हूँ, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालता हूँ, उसको तो हम लोग बेंजाइल नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो आप बोलोगे बेंजाइल कब बनता है बेटा? बेंजाइल कब बनेगा बेटा, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर ये CH3 और बेंजीन है, तो बेंजीन पे बेटा जब CH3 होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉल्यूइन। क्या कहते हैं? अभी बेटा यहाँ पे से देख, मैंने यहाँ पे से कर एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो मुझे ये ऐसा रिंग मिलेगा, बोलो बेटा, राइट ना? और इस पे ऐसा डैश है, डैश मतलब यहाँ पे कुछ और आएगा, तो इसको C6H5 बोलेंगे, क्योंकि खाली नॉर्मल बेंजीन कैसा था बोलो तुम्हारा? C6H6 था। ये बेंजीन था तुम्हारा। बेंजीन में से बेटा मैंने अगर एक H निकाल दिया, क्या निकाल दिया? एक, तो बेंजाइल नहीं बनेगा। क्या बनेगा? फिनाइल। और उसी का दूसरा नाम होता है अराइल। क्लियर है? अच्छा, अभी इसमें से मैं अगर एक H निकालूंगा, तो अभी ये यहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे बोलो बेटा? ये जो ग्रुप होगा ये CH2 हो जाएगा ना बेटा, यहाँ पे डैश हो जाएगा कि नहीं? तो ये वाले को क्या कहते हैं बेटा? बेंजाइल। क्या कहते हैं? तो बेटा अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन डाला भविष्य में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड। OH डाल दिया तो नाम क्या हो जाएगा? क्लियर है? यहाँ पे अगर मैंने क्लोरीन डाल दिया रहता तो क्या हो जाता? फिनाइल। ओके, बराबर है कि नहीं? राइट। तो ये सब अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं अभी हेलोजन डेरिवेटिव का। अब बेटा है ना बेटा, आप देखो यहाँ पर। ओके, अब इधर पे आ जाते हैं। बेटा मैंने आपको एक नोट्स दिया है, देखो यहाँ पर ऐसा, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ, ये तेरे को नोट्स मिला कि नहीं हीरो? तक सामने, ठीक है?
बेटा हेलोजन डेरिवेटिव ये नाम क्या होता है वो मैं सब बताऊंगा। पहले हेलोजन कौन है तुम्हारा? फर्स्ट क्लास बिरयानी आइड। फ्लोराइड कॉमन नेम है। फ्लोरीन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? फ्लोराइड। क्लोरीन को क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। ब्रोमीन को क्या बोलेंगे? एंड आयोडीन को? फर्स्ट पेज। आईयूपीएससी में फ्लोरीन विल बिकम हेलो, तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ठीक है बेटा। ओके। अब बेटा इधर पे आ जाते हैं। मैं बताते जाऊंगा, डोंट वरी। पहले आप यहाँ पे ध्यान दो बेटा। वी आर स्टार्टिंग विद हाइड्रोकार्बन। क्या होता था बोलो बेटा? कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। फिर हम लोग ने इसमें पढ़ा था ना बेटा, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है। सैचुरेटेड में सब सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है? डबल और एरोमेटिक में बेंजीन रिंग होता है बेटा। बरोबर है? ये देखो। अभी बेटा अल्केन, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आर एच। हेलो। अल्केन को क्या लिखते हैं? आर इज अल्काइल ग्रुप। अल्केन में से मैंने एक क्या गायब किया यहाँ से बेटा? एच गायब किया, तो क्या बनेगा बेटा? और हेलोजन ऐड किया, तो आर को क्या बोलते थे बोलो बेटा? अल्काइल। एक्स को क्या बोलते हैं? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एन अल्केन और नॉट? विच डेरिवेटिव? हेलोजन डेरिवेटिव। सो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। दिस इज अल्काइल एंड दिस इज हेलाइड, सो अल्काइल हेलाइड। सो व्हाट आर अल्काइल हेलाइड? बोलो बेटा, दे आर हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इन विच आई कैन रिमूव वन हाइड्रोजन और मोर हाइड्रोजन, एंड आई विल रिप्लेस इट बाय व्हाट बेटा? हेलोजन। अल्केन इज CnH2n+2, राइट? उसमें से मैंने एक एक्स एच निकाला और एक हेलोजन डाला, तो क्या फॉर्मूला होगा? थोड़ा सोच के बताओ। CnH2n+2 के बदले क्या हो जाएगा? CnH2n+1। और कौन आएगा आगे? हेलोजन। क्लियर है? तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके। नाउ अरीन्स एरोमेटिक में क्या होगा बेटा? बेंजीन रिंग में से मैं क्या निकालूंगा? एच। तो अराइल हो जाएगा कि नहीं? और मैं वहां पे क्या डालूंगा? हेलोजन। अरे बेटा ये देखो, ये अपना बेंजीन को अरीन्स बोलते हैं कि नहीं? बोलो बेटा। याद आ रहा है कि नहीं? इसमें से मैंने ये एच निकाला, और इसके जगह पे मैंने क्या डाला बेटा? एक एच निकाला, तो ये अराइल हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ पे हेलोजन डाला, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? अराइल हेलाइड। क्या बोलेंगे? अराइल हेलाइड। चलो बेटा, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम and it is replaced by equal number of halogen, then it is the resulting compound are known as what? Halogen derivative of alkane. अभी बेटा इधर पे आ जाओ। क्लासिफिकेशन बेटा, मोनो। मोनो मतलब मैंने कितना हाइड्रोजन निकाला बोलो बेटा? वन। रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन। देख बेटा, ये इथेन है कि नहीं? इसमें से मैंने एक एच निकाला, तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल हैलाइड। व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। पॉली में हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारे निकालेंगे बेटा। देखो, डाई, डाई में मैं कितना हाइड्रोजन निकालूंगा अल्केन में से? डाई में भी बेटा दो पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा। लुक बेटा, नॉर्मल अगर मैंने मीथेन लिया रहता तो क्या होता था बेटा? मीथेन होता तो बेटा मैं दो एच निकाल देता, और यहाँ पे दो जगह पे क्या डालता बोलो बेटा? हेलोजन। सपोज मैंने क्लोरीन डाला रहता तो इसको मैं क्या बोलता बोलो बेटा? डाई क्लोरोमीथेन। क्या बोलता मैं? अच्छा, इथेन में अभी मेरे पास दो ऑप्शन था। इथेन में मैंने क्या किया बेटा? यहाँ पर क्या था पहले बोलो? एच एच था कि नहीं? बोलो। हेलो लिसन बेटा, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, ओ हीरो, यहाँ पे देख, एच एच था ना? कॉन्सेप्ट पे पहले ध्यान दो। आजू बाजू में एच एच था। अभी मैंने कहा से निकाला दोनों हेलोजन? फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन, आजू बाजू में से। आजू बाजू में से, तो इसको क्या है? इसको उल्टा करो, ऐसा ऐसा आजू बाजू में से निकाला ना, तो वी। इसको कहते हैं बेटा विनाइल हैलाइड। क्या कहते हैं? सॉरी, आजू बाजू वाला रहता है ना बेटा, तो उसको हम लोग क्या विसिनल कहते हैं। सो सॉरी, क्या कहते हैं इसको? विसिनल डाइहाइड। विसिनल डाइहाइड, आई एम सो सॉरी, व्हाट वी कॉल इट एज? यहाँ पे मैंने कहा से दोनों हाइड्रोजन निकाला बोलो बेटा? आजू बाजू वाले में से निकाला, और फ्रॉम द सेम कार्बन। सेम कार्बन को, तो इसको हम लोग कहते हैं जेमिनल डाइहाइड। क्या कहते हैं? तो देखो बेटा, नोट द डिफरेंस। यहाँ पे आजू बाजू में से निकाला है, यहाँ पे कहां से निकाला है? सेम कार्बन पे से। ठीक है। तो बेटा ये क्या हो जाता है? विसिनल डाइहाइड। और इसको क्या कहते हैं बोलो बेटा? जेमिनल डाइहाइड। क्लियर है बेटा? ओके। ध्यान दो इधर पे सब लोग। देखो यहाँ पे एडजेसेंट पे होता है तो उसको क्या कहते हैं बोलो बेटा? विसिनल। फिर सेम पे से निकलेगा तो उसको क्या कहते हैं? जेमिनल। ठीक है ना बेटा? ओके। अच्छा, जेमिनल विसिनल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? अल्कलीन डाइहैलाइड। और इसमें विसिनल के लिए अल्कलीन लिखते हैं, और जेमिनल के लिए क्या लिखते हैं? अल्कलाइडीन डाइहैलाइड। अल्कलाइडीन। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? सोच के बताओ। वन पे क्लोरो, टू पे क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो इथेन।
यहाँ पे क्या होगा, दोनों 1 1 पे ही है ना, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। आर यू गेटिंग इट? हेलो, राइट। चलो बेटा ये देख, आईयूपीएसी नेम भी देख लो फटाफट, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? अच्छा, इसमें हम लोग ने कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किया, बाय 2 हाइड्रोजन बाय 2 हेलोजन, सो इट इज व्हाट, डाई हेलोजन। ठीक है ना? हाँ, आजू बाजू वाला भी से ए ले, ऐसा याद रख, वी आजू, वी वी याद रहेगा तेरे को, वी विसिनल मीन्स आजू बाजू में से। ठीक है ना? हाँ। चलो बेटा, अभी ट्राई में क्या होगा बोलो, हाउ मेनी हाइड्रोजन आई रिप्लेस? 3। तो देखो, मीथेन के 3 हाइड्रोजन को गायब किया और 3 क्लोरीन डाल दिया मैंने यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरोमीथेन। अच्छा बेटा, इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर मैंने ब्रोमीन लिया रहता तो ये क्या बन जाता, क्लोरीन है तो क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। ब्रोमीन अगर ले लिया रहता तो मैंने यहाँ पर ब्रोमोफॉर्म, और तीनों जगह पे अगर मैंने आयोडीन ले लिया रहता तो याद रहेगा ये क्लोरोफॉर्म। बेटा आप लोग ने देखा रहेगा, वो सब किडनैपिंग विडनैपिंग में पहले यूज करते थे, पता है ना बेटा? आयोडोफॉर्म कहाँ पे यूज होता है पता है आप लोग को, आयोडोफॉर्म? हाँ, आयोडोफॉर्म, वेयर आयोडोफॉर्म इज यूज्ड। अच्छा मैं बताऊं क्या, आयोडोफॉर्म आपको कभी भी कट वट लग जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ड्रेसिंग करता है तो येलो कलर वाला जो लिक्विड लगाता है ना, दैट इज आयोडोफॉर्म। ओके, बिकॉज इट इज एन एंटीसेप्टिक। हाँ, हम लोग ने 11th में पढ़ा था, कहाँ पे पता है क्या, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। हाँ, गुड। ये मैंने रिकॉर्ड पे डाला है ना? हाँ। ओके, व्हेन कार्बन आई एम रिप्लेसिंग हाउ मेनी, टेल मी बेटा, आई एम रिप्लेसिंग ऑल द 4, देन इट इज नोन एज व्हाट बेटा, टेट्रा क्लोरो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, एनी डिफिकल्टी टिल यार? तो ये बेटा क्लासिफिकेशन किस पे था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब बेटा नेचर ऑफ कार्बन मैंने आपको बताया था ना बेटा, नेचर ऑफ कार्बन। चलो ए धैर्य 2, यहाँ पे देख, यहाँ पे बेटा मेरा हेलोजन अटैच है ये कार्बन से, ये आगे जाके कितने कार्बन से अटैच है, आर मतलब कार्बन होता है ना, आगे जाके कितने कार्बन से अटैच है, एक, तो इसको क्या बोलेंगे? अबे ये लोग अभी बताया था ना, व्हेन माय कार्बन इज अटैच टू वन कार्बन देन इट इज नोन एज विच कार्बन? ये देखो बेटा, फंक्शनल ग्रुप कार्बन को अटैच हो, आगे जाके एक से अटैच है तो उसको कौन सा कार्बन बोलते हैं, प्राइमरी। अगर फंक्शनल ग्रुप मेरा कार्बन से अटैच है, आगे जाके 2 से अटैच है तो, मेरा फंक्शनल ग्रुप कार्बन से अटैच हो, आगे जाके 3 से अटैच है तो क्वाटरनरी पे कभी भी फंक्शनल ग्रुप आएगा नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो बेटा इधर पे आ जा बेटा, यहाँ पे देख, धैर्य 2, हेलोजन इज अटैच टू कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू हाउ मेनी कार्बन, तो देयरफॉर इट इज विच वन बेटा, सेकंड वाले में कितने से अटैच है देख, 2, सो इट विल बी व्हाट, थर्ड वाले में हाउ मच इट इज अटैच विथ, सो इट इज व्हाट बेटा। आप पहले यहाँ पे देखो, मैं बोलूंगा नोट्स में कब रेफर करना है, प्लीज आई विल टेल यू बेटा, आई विल शो। देखिए यहाँ पे एक से अटैच है तो इसको हम लोग क्या, यहाँ पे देख 2 कार्बन से अटैच है, ये आगे जाके ये प्राइमरी सेकेंडरी, और ये क्या हो गया, क्लियर है? ओके। अच्छा, कभी कैसे पता करने का प्राइमरी है बेटा, डायरेक्टली देखने का, अगर CH2X आया तो प्राइमरी, CHX आया तो, और CX आया तो सिर्फ, क्लियर? चलो बेटा यहाँ पे देखो बेटा, ये प्राइमरी, व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन देन इट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू व्हाट बेटा, हाँ, कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू 2 देन इट इज सेकेंडरी, व्हेन इट इज अटैच्ड टू 3 देन इट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। एनी डिफिकल्ट डिटेल यार? चलो बेटा अभी इसको देखो, यहाँ पे आ जाओ बेटा, स्टार्ट करते हैं। गौरी बेटा ये देख क्या है, यहाँ वाला, ये वाला पहला ये हेलोजन देख, ये आगे कार्बन को अटैच है, आगे जाके कितने से अटैच है, अबे ये कार्बन डायरेक्टली कितने से अटैच है, एक से अटैच है ना। अबे उसको कार्बन को देख, बाकी सबको मत देखिए, एक से अटैच है कि नहीं बोल बेटा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी होगा कि नहीं? प्राइमरी के लिए हम लोग प्रीफिक्स क्या डालते हैं, एन, क्या डालते हैं, टोटल कार्बन कितना है, 4, तो क्या हो जाएगा, एन, ब्यूटेन में से एक एच गया तो क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद ब्रोमाइड बेटा। क्लियर है? एनी डिफिकल्टी क्लियर? देखो ये प्राइमरी है कि नहीं बोलो, CH2X दिखा मतलब प्राइमरी है ना। चलो कोनार्क बेटा यहाँ पर आ जा, ये वाले कार्बन को देख, ब्रोमीन को, ब्रोमीन देख कार्बन से अटैच है, वो कार्बन आगे जाके कितने से अटैच है, 2, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड, ऐसा ऐसा नहीं, सेकेंडरी बोला, सेकेंडरी है ना बेटा। टोटल कार्बन कितना है, 4, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी के लिए प्रीफिक्स क्या डालते हैं, सेक, सेक, और कितना ब्यूटेन में से एक गया तो क्या हो जाएगा, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? चलो बेटा आजा, ए हीट बेटा यहाँ पे देख, ये हेलोजन है, कार्बन से अटैच है, आगे जाके कितने से अटैच है, तो क्या हो जाएगा, टर्शरी। तो टर्शरी के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं हम लोग, टर्ड।
ए आगे जाके कितने से अटैच है बोलो बेटा, थर्ड। तो टोटल कार्बन कितना है, 4, सो इट विल बी व्हाट बेटा, 30। अरे इसको क्या हो गया बेटा, रिया उल हक, व्हाट हैपेंड हियर, नॉट फीलिंग वेल? हाँ, व्हाट हैपेंड, टेल मी beta. This is the, I haven't started with the chapter, this you might have done in 11 but it is there in the same chapter. Okay, not feeling well dear, want to go home? अच्छा चलो, चलो ए इधर देख, ए चलो बेटा, टर्ड ब्यूटाइल क्या हो गया? अभी ये वाला पार्ट देखो बेटा, लिसन, ओके प्रणव बेटा यहाँ पे देख, लिसन ऑल ऑफ यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू सी दिस कार्बन, दिस हेलोजन, ये कार्बन से अटैच है, आगे जाके कितने से अटैच है, एक, तो ये प्राइमरी है बेटा। लेकिन ये ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है तो ब्यूटाइल है, लेकिन ये कौन सा ब्यूटाइल है बेटा, सेकेंड कार्बन पे व्हेनेवर, लिसन रियान बेटा, ए रियान नहीं, रायन नहीं, अच्छा और तू रेयांश है ना बेटा, ए लिसन हेलो, लुक बेटा हियर इफ यू सी, ये अभी कैसे, कभी भी सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, अच्छा आइसो, ऑल आइसो ग्रुप आर प्राइमरी, लिसन केयरफुली, ऑल आइसो ग्रुप आर एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल, एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल। ठीक है, क्यों मैं बता देता, देख बेटा आइसोप्रोपाइल में क्या होता था, ये भी देखना ऐसा होता है ना बेटा, ओके हेलो, ये देख यहाँ पे ब्रोमीन होगा, लेकिन ये ब्रोमीन देख आगे जाके 2 से अटैच, लेकिन ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी, लेकिन सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है कि नहीं, रिमेंबर एमसीक्यू में आता, ऑल आइसो ग्रुप आर प्राइमरी एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल विच इज सेकेंड। तो ये भी तेरा क्या है बोलो, आइसो ब्यूटाइल, क्या है, आइसो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आर यू गेटिंग इट और नॉट, टेल मी बेटा। अरे ये क्या हो गया, ये देख बेटा CH2Br है, मतलब प्राइमरी है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्लियर। अभी देख बेटा इंपॉर्टेंट नोट, ये क्या है नोट बेटा, ऑल एन आइसो एंड नियो आर ऑलवेज प्राइमरी, नियो तो प्राइमरी होगा ना क्योंकि नियो पे कभी फंक्शन ग्रुप अटैच होता, बट विच वन इज सेकेंडरी बेटा, एक्सेप्शन इज व्हाट बेटा, आइसोप्रोपाइल, मैंने बताया ना यहाँ पे आइसोप्रोपाइल क्या होगा तुम्हारा, सेकेंडरी, क्लियर है, ये याद रखना, ओके। टर्शरी के लिए हम लोग क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, टर्ट, आर यू गेटिंग इट, एनी डिफिकल्टी यार, हेलो। चलो अभी बेटा आप लोग मेरे को बता, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, नॉट अ प्राइमरी, दिमाग ए तिलोड़ा, फोन बाद में देख, हाँ कॉल, हाँ तो कॉल आएगा अभी, हाँ चलो बेटा इसका बताओ मुझे क्या होगा, हेलो, ए भाई गौरी बेटा, उसके डैड का फोन आ रहा है, तू यहाँ पे ध्यान दे, ठीक है ना, अरे अली अली क्या आंसर बताना, हाँ विच वन इज नॉट, नॉट अ प्राइमरी बोला है तो कौन सा होगा, देखो बेटा आइसो प्रोफाइल हम लोग ने पढ़ा भी था ना बेटा, ऑल आइसो नियो आर ऑलवेज व्हाट प्राइमरी एक्सेप्ट आइसो प्रोफाइल, ठीक है ना बेटा। तो देखो बेटा ये एन प्रोफाइल है तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी, नियो पेंटाइल इज ऑल्सो प्राइमरी, आइसोब्यूटाइल इज ऑल्सो, बट आइसोप्रोपाइल इज व्हाट बेटा, सेकेंडरी, सो दिस इज योर आंसर, क्लियर है। अल्काइल ग्रुप्स बेटा हम लोग कर चुके हैं, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, देखो यहाँ पे अल्काइल में से एक एच जाएगा तो क्या बनता है बोलो, बोलो अल्काइल, अल्काइल में से एक एच गया तो क्या बनेगा, कितना याद रहेगा, क्लियर है, ओके चलो अभी बेटा मैं तुमको ना एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, ये IUPAC करवाने से पहले विल डू द क्लासिफिकेशन, अब मैं आपको बता रहा हूँ नोट्स में आपको क्या देखना है, इधर आओ, आई हैव गिवन यू दिस प्रिंटेड नोट्स, लुक बेटा वी स्टार्टेड विद दिस, फिर हमने ये बताया कि नहीं, अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला बोलो, अल्केन में से एक H गया तो, फिर बेटा मैंने बेसिक्स भी दिया है, 4 कार्बन होगा तो इसको क्या कहते हैं बेटा, sp3 हाइब्रिड, ये इसको होगा तो sp2, ये होगा तो, अब बेटा ना आपको एग्जाम में पूछते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, ए लिसन ऑल ऑफ यू, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन टू विच इट इज अटैच्ड, तो पहला वाला क्या है बोलो बेटा, मैंने आपको आज स्टार्टिंग में बताया था थोड़ी देर पहले, आपको याद आ रहा है कुछ, एक बेटा यहाँ पे एरर है वो भी मैं बताऊंगा, यहाँ पे देखो बेटा, हेलो, ये देखो, अब मैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप गायब करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो, ये फंक्शनल ग्रुप की जगह पे बेटा ये वाला कार्बन को बेटा यहाँ पे सपोज मैंने हेलोजन लिया, क्या लिया, हेलोजन,
Now tell me, beta, if this halogen is directly attached to sp2 carbon, then it is what? This carbon is known as what, beta? Vinyl. विनाइल और ये आगे हेलाइड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? विनाइल हेलाइड। ये एग्जाम में आता है, मैथ कॉलम में भी आता है। प्लीज बेटा देख ले, वरना नहीं समझेगा आगे। ऑर्गेनिक में बेटा पूरा कनेक्टिविटी होगा। When your halogen is attached to sp2 directly, then we call it as which carbon? Vinyl. And if I added halogen, then it is known as which halide? Vinyl halide. तो एग्जाम में ये पूछेगी बेटा, ये देखो बेटा, तुम्हारा देख, मैंने बताया ना बेसिक्स। हेलोजन इज अटैच टू व्हाट? कार्बन, विच इज विच हाइब्रिडाइज, बोलो बेटा sp2, तो इसको विनाइल कार्बन। अभी मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ पे एच लिखा। अभी आप गौर से देखो, ये हेलोजन है बेटा, ये मेरा कार्बन कौन सा है, बोलो विच हाइब्रिडाइज इट इज? इट इज डायरेक्टली अटैच और नॉट? टेल मी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? विनाइल क्लोराइड। अभी आप मेरे को बताओ, क्या ये विनाइल होगा क्या? मैंने अगर आपको ऐसा कुछ बना के दिया, ये देखो, ये यहाँ पे हेलोजन अटैच है और यहाँ पे मैंने ऐसा डबल बॉन्ड डाला है। इज दिस अ विनाइल? विनाइल होने के लिए क्या होना चाहिए? सॉरी, एक मिनट, हेलोजन, और यहाँ पे मैंने डबल। इज दिस विनाइल? टेल मी, टेल मी ना बेटा, ये का हेलोजन है, इट इज अटैच टू कार्बन, और ये sp2 है कि नहीं, बोलो बेटा। तो देखो, दिस इज ऑल्सो विनाइल। ये देखो नीचे वाला दिखाई दे रहा है, इसको विनाइल क्यों है, बोलो बेटा। चाहिए तो यहाँ पे लिख लो, ये डबल बॉन्ड था, और दिस कार्बन इज हाइब्रिडाइज sp2। पेंसिल से लिख दो वहां पे sp2। एग्जाम में ऐसा देंगे आपको स्ट्रक्चर, बोलेगे विच इज इट, विनाइल और व्हाट, अलाइल और अराइल, कर पाओगे? फर्स्ट पेज पे यही है, राइट? दिस इज द क्लासिफिकेशन आई एम डूइंग। एक मिनट बेटा, आई विल कम टू दैट, वेट वेट वेट। कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, ये अल्कोहल में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर अल्कोहल होता तो उसके जगह पे तो विनाइल अल्कोहल बन जाता। ठीक है बेटा, मैं आपको ये भी बता देता, आपका टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 210 पे चैप्टर है कौन सा? हेलोजन डेरिवेटिव। उसमें से बेटा अभी देखो, पहला बेसिस ऑफ ये नंबर ऑफ कार्बन पे मैंने, नंबर ऑफ हेलोजन पे बता दिया मोनो, इसमें 2 है तो डाई, ठीक है, इसमें 3 है तो ट्राई। फिर बेटा मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब बेटा ये जो आ जाओ, सबसे पहला हम लोग ने कौन सा किया, बोलो बेटा? हेलो अलाइलिक। ये सॉरी, लिसन, क्या है, व्हाट्स रॉन्ग देयर? मैं रॉयल रंबल स्टार्ट करूंगा अभी यहाँ पे, ठीक है ना? चलो यहाँ पर आ जाओ। पहले यहाँ पे देख, मैं बोलूंगा बाद में देखना। अरे घर पे जाके देखना, वो यहाँ पे देखो, व्हाट इज अलाइलिक कार्बन? बच्चे लोग यहाँ पे देखो, ए गौरी बेटा यहाँ पे देख, गौरी भाई इकड़े बग, दिस इज माय फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे कार्बन है, ये आगे जाके sp2 से अटैच है, तो ये वाले कार्बन को हम लोग क्या कहते थे? हाँ, तो अगर यहाँ पे मैंने हेलोजन डाल दिया तो ये कौन सा हेलाइड बन जाएगा? अलाइल हेलाइड। क्या बन जाएगा? अलाइल हेलाइड। अरे खुल जा सिम, हाँ दिखा के नहीं, यहाँ पे देखो, लुक आई हैव गिवन हियर, कैन यू सी दिस? sp3 अटैच टू, इसको अलाइलिक बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैंने अभी पूरा स्ट्रक्चर, यहाँ पे बेटा एक एरर है, प्लीज आई वांट टू रेक्टिफाई दिस, ये एच नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अरे यार सॉरी, ये एच नहीं होना चाहिए, अरे खाली बॉन्ड होना चाहिए डायरेक्ट। अरे पेज 2 पे ही है, कहाँ इतना आगे भाग रही है? ये सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, दैट इज एन एच इज एन एरर देयर, प्लीज रेक्टिफाई इट, ऑल ऑफ यू इन योर नोट्स रेक्टिफाई इट। अरे यार ये sp3 कार्बन है, दिख रहा है कि नहीं? इट इज अटैच टू sp2, तो अलाइल क्लोराइड। एग्जाम में ऐसा मैथ द कॉलम में आएगा, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, सेकेंड पेज पे टॉप पे। हाँ, तो अलाइल में बेटा ये पाई बरोबर है, ये बीच में है, ये एच नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट खाली बॉन्ड होना चाहिए।
डबल बॉन्ड नहीं ये चीज मैं एच है खाली ये कुछ तो शायद ये पड़ेंगे और ये सीधा बॉन्ड है ओके मारा नहीं यार लग गया यार इसको मारा आगे और यहाँ पे चलो ए बेबी यहाँ पे जो ये इधर देख श्रुति बेटा यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड है और यहाँ पे मैंने एक हेलोजन डाला है अभी आप मेरे को बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कार्बन दिस कार्बन इज बेटा विच हाइब्रिडाइज फर्स्ट टेल मी थ्री अरे वहां पे एक एच होता है अंडरस्टूड होता है फिर ये वाला कार्बन तेरा देख बेटा ये कौन सा हाइब्रिडाइज है तो ये अभी क्या होगा व्हेन योर हेल फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 व्हिच इज फर्दर अटैच्ड टू sp2 देन इट इज नोन एज व्हिच वन अलाइल तो एग्जाम में ये स्ट्रक्चर देके बोलेगे अलाइल है कि नहीं तो ये अलाइल है समझा क्या क्लियर वेरी विजिबल ना चलो ओ ये देखो बेटा सियाउल हक यहाँ पे देख ये फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू व्हिच कार्बन बेंजीन रिंग का कार्बन बेंजीन रिंग का कार्बन when my functional group is attached to carbon which is further attached to which carbon तो उसको हम लोग कौन सा कहते हैं बोलो बेटा बेंजिलिक बेंजिलिक हैलाइड कौन सा बोलेंगे तो अभी मैंने यहाँ पे अगर हेलो क्लोरीन डाल दिया तो इसका नाम हो जाएगा बेटा बेंजाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा क्लियर है तो देखो बेटा वहां पे नोट्स में देख फटाफट चले हीरो Hello, can you all see this, beta? What is the name of this? Understood? Hello, बोलो ना देखा बेटा ये बेंजिलिक कार्बन है तो व्हाट इज द नेम बेंजाइल क्लोराइड क्लियर है अच्छा अगर मेरा बेंजीन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अगर बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं चले फ्रंट अब ये धैर्यवन ये माय फंक्शनल ग्रुप अटैच टू डायरेक्ट कार्बन ऑफ डायरेक्ट बेंजीन रिंग का कार्बन तो वी व्हाट वी कॉल इट एज अराइल या फिर फिनाइल समझ में आ रहा है ना अगर यहाँ पे मैंने क्लोरीन डाल दिया रहता तो क्या हो जाता फिनाइल क्लोराइड या फिनाइल हेलाइड और अराइल हेलाइड एरोमेटिक रिंग था इसके लिए अराइल वर्ड आया समझा क्या चलो ये देखो अराइल हेलाइड है कि नहीं बोलो अरे देखना यहाँ पे हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन से अटैच है नोट्स में दिख गया चलो इसका नाम क्या है फिनाइल क्लोराइड या क्लोरो बेंजीन टेन 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 अच्छा भी आ जा ए ये वाला देखो बेटा लिसन ऑल ऑफ यू ध्रुवीन बेटा यहाँ पे आजा ये देखिए हेलोजन है ये डायरेक्ट sp ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड का विच हाइब्रिडाइज sp तो इसको अल्काइन बोलते थे कि नहीं आज स्टार्टिंग में बताया था ना तो व्हाट इज दिस कैटेगरी कॉल्ड एज हेलो अल्काइन तो बेटा यहाँ पे अगर मैंने क्लोरीन डाला तो क्लोरो इथाइन ये नाम समझा क्या हेलो चलो अभी बोर्ड में इस पे कैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं बताता हूँ आ जाओ टेन टेन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क ये टेक्स्ट बैक का क्वेश्चन है तुमको बता देता हूँ पहले यहाँ पे देख लो अच्छे से मैंने अभी टेक्स्ट बुक में क्या करवाया आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक में बेटा अगर आप देखोगे पेज नंबर 210 वहां पे अगर आप गौर से देखोगे तो देखो ये अलाइलिक मैंने बताया ये वाला एग्जांपल बताया था कि नहीं बोलो अरे बोलो ना अलाइलिक फिर ये बेंजिलिक दिख रहा है कि नहीं फिर बाद में मैंने कौन सा बताया था ये राइल वाला फिर ये हेलो अल्काइन फिर ये क्या था विनाइलिक देख रहा है ये वाला ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है विनाइलिक अभी बेटा मैं तुमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोग मेरे को आंसर बताओगे ठीक है
बेटा ऑर्गेनिक रिएक्शन आई मेक यू राइट एंड डू अदरवाइज। चलो इधर आ जाओ, ये फटाफट बताओ। यहाँ पे मैंने अभी आपको ऑप्शन क्या क्या दिया देखो। आई एम मेकिंग गिविंग यू टू मोर ऑप्शन इन योर टेक्स्ट बुक। बेटा आई वांट ऑल ऑफ यू टू ओपन पेज नंबर 233। 233 यहाँ पे आपको ना मैं डी ऑप्शन भी दे रहा और ई भी दूंगा। यहाँ पर मैंने दिया आपको, और ई वाले में मैंने आपको ऐसा दिया है। आई वॉन्ट यू टू थिंक एन आंसर। मन में आंसर डिसाइड करो, मैच द कॉलम करो, और दो एडिशनल ऐड करो, डी एंड ई भी ऐड करो वहां पे और करो आंसर। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, मैच इट। जीरो। अली बेटा आ रहा है ना? हाँ करो अभी। अरे यार इंटरनेट किस आ जा बोल के आंसर। 233 ई और एफ भी बनाओ, आंसर करो मैच। धैर्य टू ध्यान दे और कर। ए अ, तेरा लॉग किसका लॉगिन, तूने लॉगिन किया क्या? तेरा हो गया। इसका लॉगिन नहीं हुआ। ए हीरो तू ये दे रहा है ना, सीटी दे रहा है ना तू, यू आर गिविंग ना सीटी। हाँ तो आज लॉगिन लेके जा तू। हाँ तेरा लॉगिन हो गया ना बेटा? हाँ तेरा हो गया ना? यू हैव लॉगिन लॉग्ड इन और नॉट, लास्ट क्लास यू आर नॉट देयर, मैंने तेरे को दिया था ना तेरा आपको, यू आर नॉट एबल, तुम लॉगिन किया ही नहीं पोर्टल पे। टेस्ट है संडे को, सॉलिड स्टेट का एमसीक्यू टेस्ट, वो घर से देना है, पहले बता देता हूँ। आज लॉगिन करवा के जाऊंगा तुम्हारा। चलो ये, और प्लीज बाकी बच्चे जो लोग सीईटी नहीं भी दे रहे हैं, जिन्होंने जिनको मैंने दे दिया था ऑलरेडी लॉगिन करोगे तो तुम्हारा ही फायदा है और कुछ नहीं। आंसर बताओ अभी, हो गया क्या? वो किसने तो कीट भरी, किसने तो कीड़ा किया क्या वापस? ऐसे कैसे? चलो आंसर मिला सबको? नहीं मिला अभी तक? व्हाट मैन, इतना कराने के बाद नहीं आ रहा है? अरे देखो मेरा नोट सामने रख के करवाओ ये लोग। प्लीज बेटा टाइम पास मत करो, कोई तो है ना, मेरे को मालूम है कोई आया ये फोन से आया ब्लास्टर से कर रहा है, मेरे को मालूम है। ठीक है ना, नाटक मत करो प्लीज। ये यार क्या ये नहीं आया? अरे ये अच्छा, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 ना, तो नॉर्मल वाले को क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। अच्छा ये वाला कौन सा है तुम्हारा? sp3 अटैच टू इनाइल, कैसे ये डी अलाइल होती है क्या? ये डायरेक्ट तुम्हारा हेलोजन किससे अटैच है? हाँ तो दैट्स विनाइल। हाँ ए दिस इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन, तो इसको क्या बोलेंगे? राइट, एंड दिस इज अटैच टू बेंजिलिक वन, आर यू गेटिंग इट? सो इट इज बेंजाइल। समझा क्या? क्लियर है? नॉर्मल अगर हेलोजन अटैच होगा तो उसको अल्काइल कहते हो, मैंने बताया था ना आज, ये देखो मैं स्टार्टिंग में। ठीक है, इन डिफिकल्ट डिटेल यार, परफेक्टली अंडरस्टूड। चलो बेटा अभी हम लोग है ना यहाँ पे जान यार मैंने वो निकाल दिया बेटा, अभी रहेगा भी नहीं। ठीक वो निकाल दिया। अच्छा चल मैं तेरे को बता देता, ये वाला देख ले, ये तेरा अल्काइल था, ये तेरा अलाइल है, ये तेरा विनाइल है।
और ये डायरेक्ट ऐसा अटैच था, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अराई। और ये जो लास्ट वाला मैंने बताया था ना, इसे तो बेटा अभी इतना अच्छे से हम लोग ने बताया था, तभी ध्यान दिया नहीं तूने। चलो वेरी गुड। चलो अभी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, देख लो। जाना भाई ये अल्केन में से एक एच जाएगा तो क्या बनेगा, अल्काइल। अल्केन में से एक एच जाएगा तो क्या बनेगा, ए यहाँ पे देख लो, क्या है, व्हाट इज दैट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, रुथेरियम, हाइड्रोजन, अर्बियम एंड एस्टेटाइन। वेरी गुड। चलो बेटा एस्टेटाइन इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ हेलोजन, रेडियो एक्टिव। ओके ओके एनीवेज, ए अल्केन में से गैस गया तो अल्काइल, तो मीथेन में से गैस जाएगा तो क्या बनेगा, ए बेबी फोन नहीं आप थोड़ी ना खींच, ठीक है ना। चलो बेटा अल्केन में से गैस गया तो क्या बनेगा, अल्काइल। मीथेन में से गैस जाएगा तो मिथाइल, दिख रहा है। इथेन में से अगर एक गैस जाएगा तो हीरो लोग यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इथाइल। अच्छा ये प्रोपेन में से तुम एच कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं गौरी बेटा, तू कहाँ कहाँ से एच निकाल सकती है, फर्स्ट कार्बन पे से और सेकेंड। तो प्रोपेन में कितना, मीथेन और इथेन में एक ही पॉसिबिलिटी होता है, फ्रॉम प्रोपेन हाउ मेनी पॉसिबिलिटी विल हैव, टू। देख यहाँ से भी मैं एच निकाल सकता था कि नहीं बोलो, तो भव्या बेटा प्लीज ये देख लेना, ठीक है, टू। तो प्रोपेन में टू पॉसिबिलिटी मिलेगी, बराबर है कि नहीं। तो ये प्रोपाइल हो जाएगा, ये पहला देख ये तेरा प्रोपाइल है, आगे जाके कितने कार्बन से अटैच है, वन से ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी। प्राइमरी को क्या प्रीफिक्स डालते हैं, एन प्रोपाइल। और ये वाला देख, ये वाला तेरा यहाँ पे देख, ये कार्बन आगे जाके दो से अटैच है, और सेकंड कार्बन में कभी भी मिथाइल आएगा तो आइसो और सेक्स दोनों नाम है, आइसो प्रोपाइल और सेक्स प्रोपाइल। अभी सबके आगे में क्या डालने वाला हो, एच निकाल के क्या डालने वाला हो, हेलोजन क्या डालने वाला हो, तो क्या नाम हो जाएगा बोलो बेटा इसका, मिथाइल। अभी चलो मैंने क्लोरीन डाला तो क्या नाम हो जाएगा, सबका नाम बताओ फटाफट। हाँ तो चलो बेटा ये नाम हो गया कॉमन नेम तुम्हारा सबका, दिख रहा है कि नहीं, हेलो, ये कॉमन नेम हो गया। अभी ब्यूटेन में ला रहा हूँ, ब्यूटेन कितना पॉसिबिलिटी मिलेगा, चलो देखते हैं। दर्ज बेटा यहाँ पे देखिए, ब्यूटेन में तू एच कहाँ से निकाल सकता है, यहाँ से निकाल सकता है। फिर इसमें तू ब्रांच भी बना सकता था कि नहीं, और एक पॉसिबिलिटी क्या मिल सकता था, तूने कहाँ से निकाला, यहाँ से। अभी ये ब्यूटेन को तू ब्रांच में ऐसा एक ब्रांच डाल सकता है कि नहीं बोल बेटा, और एक ब्रांच कर सकता है कि नहीं, ऐसे देख बेटा। अभी आप मेरे को बताओ ये वाला, ये कितना पॉसिबिलिटी मिलेगा यहाँ पर, चार। Maris, what are you doing here? How many possibility we are getting here? फोर। चल दर्श पहले वाले का नाम क्या होगा बोल बेटा, ये आगे जाके कितने से अटैच है बोलो बेटा, ब्यूटाइल हो गया ना, ये आगे जाके एक से अटैच है तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी। तो प्राइमरी के लिए प्रीफिक्स क्या आएगा, एन, एन ब्यूटाइल। इसको क्या बोलेंगे बोल बेटा, आइसो नहीं आएगा, आइसो में क्या होना चाहिए, सेकंड कार्बन पे मिथाइल है क्या, ये तेरा सेकंड कार्बन है, वन टू ऐसा काउंट करेगा, तो टू पे यहाँ पे तेरा कौन आ रहा है बेटा, और ये कार्बन आगे जाके कितने से अटैच है, दो से है ना बेटा, सेकेंडरी इट इज सेट ब्यूटाइल। अब ये वाला तेरा कौन सा है देख रहा है, अब इसमें ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, देख रहा है बेटा यहाँ पे, क्लियर है, ये क्या बन जाएगा, आइसो ब्यूटाइल, बरोबर है। चलो और इसका नाम क्या होगा, या यूं में से लाखों मारे थे, आगे जाके कार्बन तेरा कितने से अटैच है, हाँ तो तीन से होगा तो टेट्रा, तीन टेट्रा टर्शरी, ध्यान देने का इसके लिए बेटा यार, इतना बेस्ट। हाँ अरे वेरी गुड, आपको मैं आंसू आ गया, वेरी नाइस बेटा, इतना बता रहा हूँ बेटा, ध्यान दे तू, समझा ना, पहले बता देता हूँ। थर्ड ब्यूटाइल, अब सबके आगे मैंने ब्रोमीन डाल दिया तो नाम क्या होगा, समझ में आया कि नहीं बोलो। चलो इतना समझ में आता है, तीन कार्बन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, चार कार्बन में कितनी पॉसिबिलिटी है, चार। क्लियर, एनी डिफिकल्टी क्लियर, हेलो। चलो बेटा अभी ये तेरा क्या है, पेंटेन। पेंटेन में मैंने पहले एक ऐसे यहाँ से निकाल सकता हूँ, फिर कहाँ से निकले, एक ब्रांच डाला। अभी ये सेकंड वाला देख, सेकंड कार्बन पे मिथाइल है तो ये क्या हो जाएगा, आइसो। तुम देख रहे हो आइसो वाला प्राइमरी आ रहा है हमेशा। फिर बेटा तूने क्या, ये वाला क्या है बोलो, एक कार्बन, न्यू भी प्राइमरी है। फिर पता है क्या, मेरा फंक्शनल ग्रुप इधर पे आएगा बेटा, ये आगे जाके एक से अटैच है ना, आर यू गेटिंग इट, हाँ। सेकंड वाला इज आइसो, व्हाई दिस इज नॉट आइसो बेटा,
अरे बेटा ऑन सेकंड कार्बन देयर शुड बी ओनली वन मिथाइल, हियर हाउ मेनी मिथाइल आर देयर? टू। लेकिन एक ही आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना चाहिए, एक ही बनना चाहिए हीरो, एक ही बनना चाहिए, एक ही आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना। ये वाला तेरा क्या हो जाएगा? यहां से H निकलेगा तो क्या हो जाएगा? आते आगे जाके दो से टच है ना, तो क्या होगा? सेक। हाँ सेक ऐसे क्या? गिलाफ। अभी सेक प्रोप का पेंटाइल प्रोप क्या रे? क्या हो गया तेरे को? आज कुछ नशा करके आई है क्या? ये आगे कार्बन आगे जाके कितने से अटैच है तो क्या होगा? थर्ड। ठीक है तो देख पहला वाला क्या हो जाएगा बोल? एन पेंटाइल, वेरी गुड। सेकंड वाला सेक कैसे? आइसो है, आइसो। ऑल आइसो ग्रुप आर प्राइमरी, आइसो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, वेरी गुड। और यो हाँ सेक पेंटाइल। ठीक है और ये क्या होगा तेरा? थर्ड पेंटाइल, वेरी गुड। यहाँ पे अभी मैं कुछ भी डाल देता, क्लोरीन डाल देता। सबका नाम समझ में आ गया बेटा? हेलो, क्लियर है? एनी डिफिकल्टी क्लियर? ब्रेक ब्रेक सब दे लेगा। अभी हम लोग को क्या करने का है? नोमेनक्लेचर। टेस्ट देना है मालूम है मुझे। अरे बेटा खाली मेरे को खाली ये करवाने दो बस। अरे होगा, मारेगा भी हाँ प्लीज, एक तो दिमाग ऑलरेडी खराब है। चलो बेटा आ जाओ। ये विसिनल मैंने बताया, आज सीईटी नहीं है भाई, सीईटी का ऑनलाइन होगा। तूने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया? तेरे को दिया था ना मैंने कोड उस दिन, तू नहीं आया था लास्ट क्लास? ए लुक बेटा, फर्स्ट लुक इनटू, अच्छा चलो मैं आईयूपीएससी नहीं कराऊंगा पहला, लेकिन इतना तो देख लो मैंने आज क्या क्या कराया था तुम लोगों को। देखो ये यार रुक जा, ये ट्राई हेलो डेक्सेमिनल विसिनल सब मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, देख रहे हो ना? फिर बेटा ये ट्राई में मैंने बताया था ना, देखो क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म। अच्छा तुमको पता है क्या, पहले हम लोग है ना बेहोश करने के लिए डॉक्टर लोग एनेस्थीसिया में क्लोरोफॉर्म देते थे, अब नहीं देते बेटा। क्यों? क्योंकि पेन यू नहीं, ये गिव रीजन में आएगा बेटा। व्हेन क्लोरोफॉर्म का बॉटल बेटा हम लोग बार बार ओपन करेंगे ना, तो इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, इट विल रिएक्ट विद द, और ये वाला गैस बनाता है, इसको कहते हैं बेटा कार्बोनिल डाइक्लोराइड और फॉस्जिन गैस, एंड इट इज पॉइजनस, इट इज। So now we don't use this as anesthesia. Yeah. This will they ask in give reason. Therefore, बेटा अगर आप लैब में भी देखोगे ना, क्लोरोफॉर्म का बॉटल है ना बेटा, क्लोरोफॉर्म इज ऑलवेज स्टोर्ड अंडर डार्क कलर बॉटल और एम्बर कलर बॉटल। क्लियर? देन बेटा आई टॉट यू दिस मिथाइल इथाइल एन ब्यूटाइल, ये याद आ रहा है? ठीक है फिर बेटा मैंने ये एन आइसो नियो पेंटाइल थर्ड पेंटाइल यहां तक किया। अभी हम लोग को क्या करना है क्या बेटा? आईयूपीएससी ने, आईयूपीएससी में व्हाट वी डू बेटा? select the longest and lowest number should be given to the functional group। चलो बेटा इसका कॉमन नेम क्या होगा? चलो अभी बता फटाफट। कॉमन नेम अभी किया था कि नहीं? अल्काइल हैलाइड। हाँ सेक सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, सेक ना क्यों आइसो यार, तेरे को आइसो में ये देख बेटा, ये सेक ब्यूटाइल है कि नहीं? वहां पे हेलोजन आ रहा है कि नहीं? तो सेक ब्यूटाइल और कौन डाला मैंने? क्लोरीन, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। ये क्या होगा बोलो? आइसो व्हाट? वेरी गुड, आइसोब्यूटाइल। दिख रहा है ना? तो फिर इजी है। अभी इसका ये क्या नाम है बोलो? सस्ते नशे। वेरी गुड, थर्ड ब्यूटाइल। क्या था बेटा? व्हाट्स रॉन्ग बेटा? व्हाट्स रॉन्ग? ये बस रुक जा, ये हर एक का कॉमन नेम नहीं होता। मेरे को खाली इतना थोड़ा आईपीएससी करने दो बेटा। आई एम गिविंग यू ब्रेक बेटा, 5 मिनट्स में आई एम गिविंग। 5 मिनट्स रुकोगे? 5 मिनट्स प्लीज। सबका कॉमन नेम नहीं होता है। ए बेबी है यहाँ जो भी आईयूपीएससी, लिसन प्लीज बेटा। आईयूपीएससी में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले विल सेलेक्ट ए आयन,
क्या क्या वो कैप्टन जैक, क्या वो ऐसा करके देखता है ना, क्या नाम है? अरे नहीं, जॉनी डेप। हाँ, विच मूवी? पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। हाँ, पायरेट्स। यहाँ पे देख, ए सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन containing the functional group, containing the functional group। हाँ, अभी बताओ आईयूपीएसी में कितने कार्बन है? 4, मतलब ब्यूटेन। अभी ये लोएस्ट नंबर किसको आना चाहिए? क्लोरीन को। 2 क्लोरोब्यूटेन। वेरी गुड, एक नंबर। आंखों में आंसू आ गए थे, यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे 3। कौन सा सही है बोलो बेटा? 2 वाला सही होगा, लोएस्ट नंबर। सो व्हाट विल बी इट बेटा? अरे देखना यहाँ, अरे कैसे समझाए, देख दोनों साइड से हम लोग नंबर देते हैं। गौरी बेटा ये देख, यहाँ से जा रही थी तो ये 2 पे आ रहा था, यहाँ से जा रही थी तो यहाँ पे 3 पे आ रहा था। तो कौन सा छोटा नंबर है? तो 2 वाला छोटा है, तो 2 क्लोरोब्यूटेन बराबर है। अरे तैयार नहीं हो गया भारत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बताओ बेटा लोएस्ट नंबर। सर 1 क्लोरो 2 मिथाइल। बरोबर है, 2 मिथाइल एंड प्रोपेन। यहाँ पे देख लो बेटा, 1 2 3, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? 1 पे क्लोरो और प्रोपेन, और 2 पे कौन है? मिथाइल। लिखते समय वी फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। धैर्य बेटा, यहाँ पे देख, वी फॉलो अल्फाबेटिकल। तो बेटा क्या हो जाएगा बोलो बेटा? देखो ये 1 2 3, 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन। चलो अभी थर्ड वाला मन में सोचो, आंसर क्या होगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। देखो यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन मैंने स्ट्रेट वाला ले लिया, 3 मतलब प्रोपेन, 2 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल। दिख रहा है ना, ब्रोमो पहले आएगा, बराबर है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? फिर यार गिरा देगा यार ऐसे। ठीक है, हाँ। कितना पैसा हुआ सबका? अरे काय के लिए तुम लोग देते हो रे? मैं दे देता था। कैसे लोग आपके लिए भी नहीं देते? नहीं, चलो मैं दे देता था सबका, तुम लोगों का। हो गया यहाँ तक? ठीक है, इतना समझा बेसिक? प्लीज इतना यहाँ तक समझा ना बेटा? तो अभी मैं बेटा आपको ब्रेक देता हूँ, और फिर आप लोग क्या स्टार्ट करोगे बेटा? टेस्ट। नहीं नहीं, टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नहीं बेटा, नो प्लीज, नो मीन्स नो। चलो बेटा, मिरिंडा, आर यू गेटिंग इट डियर? हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? हेलो, सो गई क्या बेटा? Yes, sir. ओके, आई एम स्टार्टिंग विथ टेस्ट नाउ बेटा। ओके, Okay, sir. चलो बाय बाय। नहीं नहीं नहीं, Bye, मेरे को sir. तेरा आइडिया